लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, जनता की आवाज, मेरी ताकत, लोगों का भरोसेमंद न्यूज चैनल। खबरों के मामले में रखिए आपको आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश और हमारे साथ आज मौजूद हैं बाबूलाल राजभर जी। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शोषित समाज पार्टी के। और आज जिस तरीके से राजनीति में उथल पुथल जारी है, आज उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते आपको भी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें कुछ बोलने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, जिस तरीके से उसमें एक तरीके से परिवार जो कि अपना बनाते थे, परिवार था उनका, आज वो परिवार जिस तरीके से बिखर रहा है, उस पर आप बाबूलाल राजभर जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी के चैनल के माध्यम से या सोशल साइट के माध्यम से मैं इस बात को 2017 के बाद 18 से मैं इस बात को कहते आ रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी एक राजभर समाज को ठगने वाले बहुत बड़े ठगबाज हैं। राजभर समाज को से केवल उनको चंदा और रैली और वोट की ज़रूरत है, और राजभर समाज को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए, व्यक्तिगत बच्चों के लिए। इस बात को मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि मैं बार बार उनके वक्तव्यों को ही मैं अपने भाषा में उसको प्रयोग करता था। जैसे मान लीजिए बलिया में एक बार वो उन्होंने कार्यक्रम किया था, तो अभी 2022 के चुनाव से पहले उन्होंने एक बात कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम कक्षा 13, 14, 15, 16 तक कक्षाएँ मुफ्त करा देंगे। और मैं अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, मैं उनसे या सभी से पूछना चाहूँगा कि भारतीय शिक्षा पद्धति में क्या कक्षा 12 के बाद कोई कक्षाएँ चलती है? 13, 14 का कक्षा आप लोग सुने हैं? कोई नहीं सुना होगा। तो जिस आदमी को, जिस नेता को यह पता नहीं है कि कक्षा 16 की होती है कि नहीं होती है, वो किसी समाज का या किसी देश प्रदेश का नेतृत्व तो कैसे कर सकता है? मैं इस बात को बार बार उठाया करता था। दूसरी चीज़ कि उनका जब भी कोई बड़ा मंच होता है तो उस मंच पर पूरे राजभर समाज को गाली देने का काम करते हैं। उनका एक वक्तव्य आया था कि जितना बीजेपी सरकार का 1 महीने का बजट, 1 साल का बजट है, उतनी हमारी राजभर समाज के लोग दारू पी जाते हैं। ये बताइए, मैं बहुत सारे आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे हमारे राजभर समाज के लोग देख रहे होंगे, क्या सभी राजभर दारू पीते हैं? मैं तो नहीं पीता हूँ। तो जब आप पी रहे हो, आपका परिवार पी रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि पूरा राजभर समाज पी रहा है। दूसरी इस बात को लेकर के मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से या बहुत सारे सोशल साइट के माध्यम से इस बात को मैं उनका विरोध करता रहा हूं। और उस समय जो आज लोग पार्टी छोड़ के निकल रहे हैं, ये ही लोग हमें सोशल साइट पर आकर के फ़ोन के माध्यम से हड़काते थे, गालियां देने का काम करते थे। लेकिन अब मुझे आशा में उस समय मैं अच्छा था, सही रास्ते पे था। आज उसी को सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। वही बात जो मैं ब्लेम लगाया करता था, वही सारे लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि 18 वर्ष से। दूसरी चीज़ की ये तोड़ फोड़, मैं जब भी किसी गांव में जाता हूं तो गांव अभी मैंने कटवास गांव में गया था, आपके इंदारा के बगल में है, वहाँ सभी लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध उनका हर जगह हो रहा है। झूठ के टीले पर, बालू के टीले पर आपकी मकान कब तक चलेगी? हवा में महल कब तक चलाएँगे? आपको ज़मीन पर उतर के काम करेंगे, ज़मीन पर टिके रहेंगे, तब आपकी पार्टी टिकेगी। लगातार उनका विरोध करने का रीज़न क्या है? और लगातार देखा जाए जिस तरीके से राजभरों की पार्टी मानी जाती है सुभाषपा, और देखा जाए तो राजभर उसमें से निकल रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लाखीपुर जो घोसी पड़ता है, वहाँ पर बैनर लगा करके उनका विरोध किया जा रहा है, जो कि लिखा जा रहा है साफ शब्दों में कि यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के यहाँ पर सख्त आना मना है। देखिए, ऐसा उस जो बैनर हमने सोशल साइट के माध्यम से देखा है, उस तरह का बैनर यदि जनता लगाती है तो उस बैनर का स्वागत होना चाहिए। आज यदि जब उस तरह का बैनर कोई जनप्रतिनिधि या कोई नेता या समाज सेवक लगाता है, तो मेरे समझ से वो बैनर गलत है। किसी भी नेता का किसी के गांव में इस तरह का बैनर लगा करके विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको विरोध करना है तो जनता के दिलों में घुसिए, जनता निकल करके घर के बाहर आकर के विरोध करेगी। बैनर से वो नहीं हो, गलत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, ये ठीक है कि आज उनके पार्टी से लगभग राजभर समाज के सभी नेता निकल चुके हैं। उनके पार्टी में बचा कौन है? अदर समाज के लोग बचे हैं, तमाम इधर उधर के लोग बचे हैं। और दूसरी चीज़ की मुझे अफसोस है इस बात का कि वो जो भी उनसे लोग निकल रहे हैं, उनको दगे हुए कारतूस कर रहे हैं। जबकि मैं वो दगे हुए पार्टी में कहता हूँ, जो पार्टी है
वो समझिए कि बच्चों का खिलौना है। जैसे बच्चे खेलते खेलते खिलौनों को तोड़ देते हैं, तो आज वही खिलौना, वही पार्टी आज टूट रही है। बौखलाहट में ये सावधान यात्रा, भाई किससे सावधान यात्रा निकाल रहे हैं? समाज को आप लूट रहे हैं, समाज को तो आपसे सावधान होना चाहिए, लेकिन आपको कुछ तो दिख तो रहा नहीं है। देखिए, उनके पार्टी के संग जो मोर्चे के सहभागी, कौन मोर्चा है उनके मोर्चे के एक केशवदेव मौर्य थे। 2022 के चुनाव में केशवदेव मौर्य से पूछा गया कि ओम प्रकाश राजभर के बारे में आप क्या कहते हैं, तो केशवदेव मौर्य ने, जो उनके मित्र हैं, परम मित्र हैं, वो साफ आकर कहे कि ओम प्रकाश जी हमारे बड़े भाई हैं, और जिस तरह से नाच में एक जोकर होता है, उसी तरह से वो राजनीति के जोकर हैं। वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, वो बस केवल जनता को आकर्षित करने के लिए सोशल साइट पे, मीडिया में, चैनल में अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए, जिस तरह से नाच का जोकर आता है 5 मिनट में, कोई ऐसी, उसको ये पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जनता के बीच में कुछ ना कुछ छोड़ देता है, हंसी मजाक। तो उसी तरह से राजनीति में वो जोकर है। राजनीतिक उनकी पृष्ठभूमि, उनकी पार्टी समाप्त हो चुकी है। 2024 बीतने दीजिए, 27 में उनका टिकट लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। क्या यह जो योगी से हाल ही में उनका मुलाकात हुआ था और वो कह रहे हैं कि हम अपने समाज के लिए ST की मांग कर रहे हैं सरकार से? मैं बता रहा हूँ, देखिए, आज तक आप लोग चैनल वाले लोग हैं, कभी इसके पहले, उस बैठक के पहले कभी आपने सुना है कि ओम प्रकाश राजभर जी ST आरक्षण की मांग करते हैं? उनकी बस एक ही है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट। जब भी वो बात होती है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करें, हम उसके साथ रहेंगे। दूसरी चीज़ कि यही ओम प्रकाश राजभर 2017 से चुनाव से पहले, इनसे ओम प्रकाश राजभर से बड़ी बड़ी पार्टियां, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, तमाम इस तरह की बड़ी बड़ी पार्टियां टाइम लेती थी कि नेताजी हम आपसे मिलना चाहते हैं, नेताजी हम आपसे मिलना चाहते हैं, इस पर बात करना चाहते हैं। तो यही ओम प्रकाश राजभर, जो उस समय 100% राजभर समाज था, मैं भी उनके साथ था, तो उनके पास वो टाइम देने में उनको महसूस होता था कि भाई हम इतने मजबूत हैं, पूरा समाज है। आज क्या है, कभी आप देखेंगे कि कभी बीजेपी के इस नेता के घर जाके चाय पी रहे हैं, कभी यहाँ चाय पी रहे हैं, कभी वहाँ घूम रहे हैं, कभी वहाँ उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। अभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटा, इन्होंने पूरे चैनल के माध्यम से कहा था कि मेरा बसपा के साथ गठबंधन होने जा रहा है, बसपा के साथ 2024 में। बसपा ने उनको कुत्ते की तरह से ये कहा कि हमें ओम प्रकाश राजभर जैसे जोकर नेता, हमें जोकर पार्टी हमें नहीं चाहिए, वो मंडली नहीं चाहिए। तो क्या रह गई? तो कहाँ जनाधार है? आज दौड़ दौड़ करके योगी जी के साथ, यही योगी जी को माननीय ये ओम प्रकाश जी योगी जी को कटोरा थमा रहे थे। आपके चैनल में, सभी चैनलों में कह रहे थे कि हम सपा बसपा के साथ चले जाएंगे, लेकिन भाजपा डूबी हुई नाव है, हम किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। आज क्या है? तो देखिए, इनका जनाधार खत्म है। दूसरी चीज़ की, एक चैनल में एक वक्तव्य में कहे थे, हमें झोला छाप पार्टी कहे थे। भाई स्वाभाविक है कि हमारी पार्टी छोटी है, हमारी पार्टी छोटी है, झोला छाप है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम तो झोला छाप है, तो इस नाते बड़ी पार्टियों से हाथ मिलाने जा रहे हैं। आप कौन? आप तो झोला छाप नहीं है ना, आप तो बड़ी पार्टी है ना, समाज के आप तो बहुत बड़े अपने आप को लीडर मानते हैं, तो आप क्यों दौड़ के जा रहे हैं? कभी सपा के साथ, कभी बसपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, ये क्या ड्रामा है? तो क्या माना जाए, जो सावधान यात्रा निकाली जा रही है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, क्या जो उनके पार्टी से निकले हुए हैं, जो विलय हुए हैं, क्या उनको फिर से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है क्या ये यात्रा निकाल करके? असल में उनके साथ जो निकले हुए लोग हैं, जितना समाज को लूटने में ओम प्रकाश राजभर जी का हाथ है, ये सभी लोग उनको समर्थन दे करके, उनसे, उस पागल आदमी से, सनकी आदमी से, उस जोकर आदमी से ये लोग तालियां बजा करके लुटवाने का काम करते थे। जितना ओम प्रकाश राजभर दोषी है समाज को लूटने में, उतना दोषी है सभी के सभी हैं। ये बताइए, आज पार्टियों से लोग निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी भाषणें दे रहे हैं आपके चैनल पर आकर के। ये बताइए, ये किस लिए निकले हैं? यही पिंटू राजभर हत्याकांड हुआ था घोसी में, आपके अमीला में, उस मैटर पर यदि कोई पार्टी छोड़ा होता, यही भुआल राजभर हत्याकांड गाजीपुर में हुआ है, उस मुद्दे पर कोई पार्टी से बगावत किया होता, यही आजमगढ़ में ये मुकेश इनकाउंटर हुआ, उस मुद्दे पर पार्टी से छोड़ करके बगावत किए होते, तो मैं कहता कि ये सभी लोग पार्टी से बगावत समाज के लिए कर रहे हैं। ये तो 17 टिकट में इनको टिकट नहीं मिला, इसलिए बगावत किए हैं। दूसरी चीज़ की, ये गूंगे बहरे बन करके
18 साल, 20 साल, 25 साल, 16 साल ओम प्रकाश राजभर के साथ उस लुटेरे गैंग के हिस्सा रहे हैं, इनको हिस्सा नहीं मिला है, तब ये अपनी इधर उधर घूम रहे हैं, निकल के घूम रहे हैं। अंतिम सवाल है कि आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से जो रथ यात्रा निकाली जी, सावधान यात्रा निकाली जा रही है, जिस तरीके से उनके पार्टी में विलय परिवार में जो टूट पड़ा हुआ है, हमारे चैनल पर क्या संदेश देना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर को? देखिए, जो टूट हो रही है, ये टूट बहुत पहले तो नहीं होना चाहिए, ये टूटना तो तय था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमें लोग देख रहे हैं, जो समाज के लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे ज़रूर निवेदन करूंगा कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये सभी चोर एक ही गैंग के हैं, हिस्सा नहीं मिला है, इस नाते ये अलग हुए हैं। आप लोग इन ठगबाजों से, इन बहुरूपियों से आप लोग बचने का काम करिए। आप उस नेता का, उस समाज सेवक का सपोर्ट करिए जो आपके साथ दुख दर्द में आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम करते हैं। यदि आप सचेत नहीं रहेंगे तो इसी तरह से कोई वहाँ का नेता आकर के ठग के चला जाएगा, कभी उधर के नेता आकर ठग चलेंगे। आप ठगने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आप इन सबों से वह सावधान इसलिए कर रहे हैं, ओम प्रकाश जी का सावधान रैली उनके लिए नहीं है, वो सावधान समाज को कर रहे हैं कि आप लोग सावधान हो जाइए, नहीं तो 2024 में फिर आप लोगों को लूटेंगे, फिर आप लोगों का वोट और नोट समाज के नाम पर, महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर, राजभर के नाम पर हम ठगने आ रहे हैं। आप सावधान रहिए। तो ये था हमारे साथ शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल राजभर जी, जो लगातार देखा जाए तो ये भी राजभर समाज के हित में काम करते हैं। और जो मऊ में आपको बता दें कि जो पिंटू राजभर गोली हत्याकांड हुई थी, इनमें अपने समाज के लिए इन्होंने लड़ा था और उस परिवार को इन्होंने इंसाफ दिलाया था। तो इन्होंने आज ओम प्रकाश राज पे हमला बोलते हुए देखा कि किस तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने हमला बोला। और ऐसे ही आपको अलग अलग वीडियो आपको अलग अलग प्रदेश के जगहों से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं शनि, नमस्कार।